Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Mindzilla. We rise by lifting others. So guys, जैसे कि हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, आज इस चैप्टर को हम करेंगे ख़त्म। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आउटर्न टास्क और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसी टॉपिक की सिर्फ एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो गाइस, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा अर्थ वर्क की कैलकुलेशन पढ़ा, ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन पढ़ा, सीमेंट कंक्रीट की कैलकुलेशन पढ़ा, प्लास्टर की कैलकुलेशन पढ़ा, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, और साथ ही साथ हमने एनालिसिस ऑफ रेट पढ़ा, और साथ ही साथ वर्क आइटम्स और उनकी परसेंटेज पढ़ी। तो गाइज, इसका लास्ट टॉपिक है आज, लास्ट का लास्ट है अपने पास आउटर्न टास्क। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने बोर्ड पे पहले का लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हैं और मैं कोशिश करूँगी सारे के सारे आप नोट डाउन कर लो, और जिनको मैं मार्क करूँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कोशिश हो तो सारे के सारे कर लेना, नहीं कर पाओ तो जिनको मैं मार्क करूँगा उन सबको लर्न कर लेना। तो वैसे तो आउटर्न टास्क होता क्या है, बेसिकली क्या है, ऐसी कैपेसिटी। देखो मैं चीज़ बताता हूँ, एक लेबर है, अगर कोई मैसन है या स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है, तो एक क्या हुआ है, एक क्लासिफिकेशन दिया है, क्लासिफाइड किया है कि भाई इतना काम एक लेबर या एक स्किल्ड लेबर या फिर एक अनस्किल्ड लेबर एक दिन में करता है। सपोज वो फाउंडेशन कर रहा है तो इतना काम करता है, ब्रिक वर्क कर रहा है तो इतना काम करता है, उसको एक कैटेगराइज किया गया है। किसके लिए? एनालिसिस ऑफ रेट में। ये टॉपिक किसके अंदर आता है? एनालिसिस ऑफ रेट के अंदर ही आता है, क्या? आउटर्न टास्क। ठीक है, तो अगर मैं देखूं आउटर्न टास्क की डेफिनेशन, तो मैंने लिखी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए स्किल्ड लेबर इन ए फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे। देखो मैंने ऊपर टॉप पे लिख दी है डेफिनेशन। तो मतलब इस कहने का मतलब क्वांटिटी, कितना काम करता है, क्वांटिटी किस पे मेजर की थी? वॉल्यूम में। तो याद रखना, जो आउटर्न टास्क है वो किस पे मेजर किया था? वॉल्यूम में, कि भाई कितना काम करता है, या फिर एरिया में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास पहला है, यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम्स है, यहाँ पे क्वांटिटी है। हम इसको करते जाएंगे आगे, नेक्स्ट अराउंड 30 या 35 के अराउंड हम पर्टिकुलर आइटम्स को आज करेंगे। तो पहला है ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। देखो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन इस तरह से ही पूछेगा डायरेक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ब्रिक वर्क अगर हमने करना है, वो लाइम और सीमेंट नहीं कह सकता, ऐसे कहता है ब्रिक वर्क हो रहा है सीमेंट वाले मोटार से इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अगर मतलब ब्रिक वर्क कहाँ हो रहा है? फाउंडेशन और प्लिंथ में, सीमेंट मोटार से या लाइम मोटार से, तो पर डे वो कितना होगा? ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, पर डे होगा 1.25 क्यूबिक मीटर। कितना होगा? 1.25 क्यूबिक मीटर। ठीक है, पहला आ गया ब्रिक वर्क है, लाइम मोटार का हो जाए, सीमेंट मोटार का कहां पे? फाउंडेशन और प्लिंथ में। अब वो अगला पूछ रहा है कि ब्रिक वर्क लाइम और सीमेंट मोटार का फाउंडेशन प्लिंथ पे नहीं, सुपर स्ट्रक्चर पे। पहले कहा था फाउंडेशन और प्लिंथ पे, अब कहा है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर समझते हो, ऊपर का स्ट्रक्चर, प्लिंथ लेवल के ऊपर का स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल के ऊपर का स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। तो जब मैं वहां पे ब्रिक वर्क करूंगा तो पर डे कितना होगा? ये होगा 1 क्यूबिक मीटर। कितना होगा? 1 क्यूबिक मीटर। वैसे ही नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वो कह रहा है ब्रिक वर्क इन मड मोटार। अब यहां पे क्या लग रहा है? अब मड मोटार लग रहा है। क्या लग रहा है? मड मोटार। मतलब मोटार कौन सा यूज करें? मड का मोटार यूज करें। अगर सीमेंट का होगा तो लाइम का होगा, तो मैंने ऊपर दो वाले बताया। अगर मड मोटार होगा कहां पे? फाउंडेशन और प्लिंथ में, तो कितना होगा? 1.5 क्यूबिक मीटर। कितना होगा? 1.5 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट ब्रिक वर्क इन मड मोटार। अब कहा मड मोटार कहां पे? सुपर स्ट्रक्चर में। पहले कहां था? फाउंडेशन और प्लिंथ में, अब कहा है सुपर स्ट्रक्चर में। अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखना 1.25 क्यूबिक मीटर। कितना? 1.25 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है अपने पास ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटार इन आर्चिस। आर्क्स में जब हम यूज करते हैं, आर्चिस में जब हम यूज करते हैं ब्रिक इन, किसके साथ? सीमेंट और लाइम मोटार के साथ। तो कितना करते हैं पर डे में? 0.55 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है ब्रिक इन सीमेंट और लाइम मोटार इन जैक आर्चिस, ये सेम ही। जैक आर्चिस का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे से पासेज हो, क्या हो? आर्क के नीचे से क्या बनाया हो? एक पासेज, रास्ता बनाया हो आर्क के नीचे से, उसको कहते हैं जैक आर्क्स। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? सेम बट सिर्फ जैक आर्क्स। तो याद रखना ये सेम ही रहेगा। कितना रहेगा? 0.55 क्यूबिक मीटर ही रहेगा। कितनी क्वांटिटी रहेगी? 0.55 क्यूबिक मीटर। हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन। जब पार्टीशन वॉल्स बनाते हैं हम, घरों के अंदर पार्टीशन वॉल्स बनाते हैं, उसको किसकी होती है? हाफ ब्रिक वॉल की होती है। तो वो पूछता है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, अगर करेगा स्किल्ड लेबर कितने में? एक दिन में। तो याद रखना 5 स्क्वायर मीटर। अब ये याद रखना ये किस में आएगा? स्क्वायर मीटर में आएगा, क्योंकि ब्रिक वर्क किस में मेजर होता है? ब्रिक वर्क किस में मेजर होता है? हाफ ब्रिक वर्क। हाफ ब्रिक वर्क ये ऑब्जेक्टिव यूनिट में मैंने करवाया है। जब मेजरमेंट यूनिट्स आपको पढ़ाया था तो मैंने कराया था हाफ ब्रिक वर्क हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर किया था। तो यहाँ पे किस में लिखूंगा मैं? 5 स्क्वायर मीटर। किस में लिखूंगा? 5 स्क्वायर मीटर आएगा। नेक्स्ट अपने पास है कोर्स्ड रबल स्टोन मैसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार इंक्लूडिंग ड्रेसिंग।
मतलब मुझे क्या करना है, अब ब्रिक वर्क की मैसनरी खत्म, अब किसकी बात चल रही है, स्टोन की चल रही है। स्टोन में कौन सी आती है अपने पास, एस्लर, रबर, ठीक है। इसको आगे क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है कोर्स्ड में, रैंडम रबल में। तो वो कह रहा है कोर्स्ड रबल स्टोन मैसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ उसकी क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्रेसिंग, मतलब अच्छी तरह से ड्रेस भी करना है। तो कितना करेंगे 0.8 या 0.8 क्यूबिक मीटर, कितना 0.8 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट रैंडम रबल स्टोन मैसनरी इन लाइम और मोटर। अब मैसनरी चेंज हो गया, पहले कौन सी थी कोर्स्ड वाली, अब कौन सी है रैंडम वाली। तो यार रैंडम की अगर कोर्स्ड की बात करें तो 0.8 क्यूबिक मीटर, अगर रैंडम की बात करें तो क्या 1 क्यूबिक मीटर, क्या 1 क्यूबिक मीटर। तो अगर मैं इस पार्ट में से देखूं, इस पार्ट में, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा नेक्स्ट बोलूंगा, इस पार्ट में से देखूं तो इंपॉर्टेंट वाला जो अभी तक है, पहले 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हाफ ब्रिक वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो पहले 4 इंपॉर्टेंट है और हाफ ब्रिक वर्क इंपॉर्टेंट, पहले 4 इंपॉर्टेंट, मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसका मतलब आ चुके हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं। हाफ ब्रिक वर्क भी आज, ये जो बाकी के रिमेनिंग है अभी तक नहीं आए हैं इंपॉर्टेंट। मैं देखो मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लर्न करो, तभी मैं आपके सामने लेके आया हूं, तभी ये टॉपिक ही अलग से लेके आया हूं, ठीक है। तो पहले 4 क्वेश्चन में पेपर में अभी तक जो जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें आ चुके हैं, 5th वाला 7th वाला भी आ चुका है, बाकी रिमेनिंग अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज नेक्स्ट अपने पास आ जाता है, नेक्स्ट सबसे पहले आता है एस्लर मैसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार। जैसे कि हम पहले मैंने बताया आपको रैंडम रबल मैसनरी कर ली, कोर्स्ड रबल मैसनरी कर ली, अब अपने पास आता है एस्लर मैसनरी इन लाइम और सीमेंट मोटार। तो ये अपने पास होगा 0.40 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसका आता है अपने पास स्टोन आर्क वर्क, स्टोन का जो आर्क वर्क होता है वो भी कितना होगा, सेम होगा 0.40 क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसका आता है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन और फ्लोर। लाइम कंक्रीट कहाँ पे, फाउंडेशन पे या फिर फ्लोर पे, कौन सा कंक्रीट कर रहे हैं हम, लाइम कंक्रीट कर रहे हैं, या तो किस पे कर रहे हैं, फाउंडेशन पे कर रहे हैं, या तो फ्लोर पे कर रहे हैं। तो ये याद रखना 8.50 क्यूबिक मीटर आएगा, ठीक है। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, अगर रूफ में कर रहे हैं तो ये अपने पास आएगा कुछ 6.00 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट 1:2:4, ये अपने पास आएगा 5 क्यूबिक मीटर। सीमेंट कंक्रीट किस पे 1:2:4 क्या आएगा 5 क्यूबिक मीटर। आरसीसी वर्क, अगर हम कोई आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो कितना आएगा 3 क्यूबिक मीटर आएगा। सो अब नेक्स्ट है अपने पास 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट और लाइम मोटार, मतलब हम 12 mm की प्लास्टरिंग कर रहे हैं। देखो साइज दिया होगा, देखो मैंने आपको बताया प्लास्टर में 3 टाइप में कैटेगराइज किया था, यहाँ पे कौन सा बोले 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट और लाइम मोटार। अगर ऐसा बोल दे तो याद रखना 8 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर मीटर आएगा क्योंकि प्लास्टर किस पे मेजर होता है, स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। पॉइंटिंग विद सीमेंट और लाइम मोटार, अगर हमें पॉइंटिंग करनी है तो ये अपने पास आएगा 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग, अब व्हाइट वॉशिंग में देखो कंफ्यूजिंग होता है, कुछ कोट्स में अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग अगर वो कह दे 3 कोट, कितने 3 कोट, अब अगर 3 कोट करने होंगे इसी एक दिन में, किसी को तो कम होगा ना, 3 कोट करना होगा तो कम होगा, कितना होगा, तो याद रखना हमेशा 70 स्क्वायर मीटर, 70 स्क्वायर मीटर अगर 3 कोट की बात करें। अगर 1 कोट की बात करें तो 200 स्क्वायर मीटर, कितना 200 स्क्वायर मीटर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और पेपर में भी आता है, बहुत बार आ चुका है। देखो अगर वो बात करें व्हाइट वॉशिंग 3 कोट की बात करें तो 70 स्क्वायर मीटर, अगर वो 1 कोट की बात करें तो 200 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है नेक्स्ट एंड डिस्टेम्परिंग। डिस्टेम्परिंग याद रखना 35 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और डिस्टेम्परिंग कौन सी है 1 कोट, याद रखना, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे क्या कौन सी डिस्टेम्परिंग है, डिस्टेम्परिंग 1 कोट डिस्टेम्परिंग करना कितना 35 स्क्वायर मीटर। तो गाइज ये अभी तक आपके पास आगे 20। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अपने पास 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। जब बात करेगा अपने पास 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर तो यह आ जाएगा अपने पास 7.50 स्क्वायर मीटर, कितना आएगा 7.50 स्क्वायर मीटर। अभी लिखे सॉइंग हार्डवुड, हार्डवुड को जब काटना हो, सॉइंग का मतलब क्या होगा काटना होगा, जब काटेंगे हार्डवुड को तो कितना काट सकते हैं पर डे 4 स्क्वायर मीटर, कितना 4 स्क्वायर मीटर। सॉफ्ट वुड को काटेंगे तो कितना आएगा 6 स्क्वायर मीटर। ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक ब्लास्ट, जो ब्रिक के ब्लास्ट मतलब छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जो ब्रिक के, उसको क्या करना ब्रेक करना, कितने mm के 40 mm तक ब्रेक करना। तो ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक ब्लास्ट कितने mm के 40 mm के जब ब्रेक करेंगे तो वो कितने कर सकता है लेबर जब करेगा उसको पर डे में, तो ये कर सकता है 0.75 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ ब्रिक ब्लास्ट 25 mm में करना होगा तो कितना कर सकता है, अगर 40 mm को तो 0.75 क्यूबिक मीटर, अगर 25 mm को तो याद रखना 0.55
क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ब्रिक की। अब सेम किसके लिए? ब्रेकिंग ऑफ स्टोन ब्लास्ट। स्टोन ब्लास्ट जब 40 mm की बात करेगा तो स्टोन अपने पास आ जाएगा अपने अराउंड आ जाएगा ये 0.40 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्योंकि स्टोन को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो देख लो ये अगर ब्रिक ब्लास्ट 40 mm के तो 75, स्टोन के 40 mm के तो 0.40 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब स्टोन ब्लास्ट को कितना करना है? 25 mm, कितना 25 mm करेंगे। तो याद रखना ये लर्न करना बहुत यूज होगा, क्योंकि कितना होगा 0.25 क्यूबिक मीटर। 25 mm वाला कितना? 25 क्यूबिक मीटर। 40 mm वाला 40 क्यूबिक मीटर। ये इजी हो जाएगा लर्न करना। अगर हमें क्या करना है? ब्रेकिंग स्टोन ब्लास्ट को क्या करना है? ब्रेक करना कितना? 40 mm तो कितना? 40 क्यूबिक मीटर कर सकते हैं 0.40। 25 mm करेंगे तो 0.25 क्यूबिक मीटर करेंगे। ठीक है, अभी आएगा अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल। सपोज एक सॉइल है, ऑर्डिनरी सॉइल है, उस पर मुझे क्या करना है? अर्थ वर्क क्या करना? कटिंग करनी है, एक्सकवेशन करनी है। तो वो कितनी कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम 3 क्यूबिक मीटर पर डे। कितनी कर सकते हैं? 3 क्यूबिक मीटर। अब अगर सॉइल क्या हो गई? सॉइल क्या हो गई? हार्ड हो गई। पहले क्या थी? ऑर्डिनरी सॉइल थी, अब को सॉइल क्या होगी? हार्ड होगी। हार्ड होगी तो याद रखना 2 क्यूबिक मीटर। अब हार्ड सॉइल नहीं, अब रॉक हो गया। जब रॉक हो जाएगा तो 1 क्यूबिक मीटर, ये याद रखना। ठीक है, सैंड फिलिंग इन प्लिंथ, जो प्लिंथ के अंदर जब हम सैंड फिलिंग करते हैं वो कर सकते हैं 4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 4 क्यूबिक मीटर। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि अपना 21 ये एग्जाम में पूछ लिया गया इसने। ठीक है, उसके बाद पूछा गया अर्थवर्क, ये तीनों 28, 29, 30 ये वाला भी तीनों के तीनों क्या एग्जाम में पूछ लिया है। बस अभी तक एग्जाम में यहाँ से यही आया हुआ है। ठीक है, अभी तक एग्जाम में यही आया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 32 वाला करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अब वो कुछ चीज़ें ऐसे बता रहा है जो अनस्किल्ड लेबर करती है। कौन सी लेबर करती है? अनस्किल्ड लेबर। तो अनस्किल्ड लेबर के लिए अगर बात करें तो कौन सा 31 पे चले थे हम, 32 आएगा अपने पास। ठीक है, अब बताना अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए मजदूर और हेल्पर पर डे। ठीक है, क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए मजदूर या फिर हेल्पर लिख दो इसको, पर डे। अब आपने देखा होगा एक मैसन के साथ एक या तो क्या लगा होता है? एक हेल्पर लगा होता है ना मैसन के साथ, एक मिस्त्री के साथ क्या लगा होता है? हेल्पर लगा होता है। अब वो कह रहा है कि वो कितना काम करता है, तो पर डे में अगर मैं बात करूँ उसको कैटेगराइज कर दूँ, सपोज उसने क्या करना है? मिक्स करना है, जो मटेरियल है उसको मिक्स करना है, तो याद रखना कितना? 3 क्यूबिक मीटर। 3 क्यूबिक मीटर। सेकंड अपने पास अगर उसको क्या है? डिलीवर करना है, उसको डिलीवर करना है ब्रिक्स डिलीवर करनी है, तो वो कितनी ब्रिक्स डिलीवर करता है? 4000 नंबर, 4000 नंबर। अब डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस तक कितना? 15 मीटर। 15 मीटर का डिस्टेंस तक कितना डिलीवर करता है? 4000 नंबर। और अगर उसको क्या डिलीवर करना है? उसको मोटार डिलीवर करना है। क्या करना है? डिलीवर मोटार। तो याद रखना 5.5 क्यूबिक मीटर। कितना? 5.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये फिर से समझाया। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क, अब एक अनस्किल्ड लेबर है, एक हेल्पर है, एक मजदूर है जो मैसन के साथ लगा है, अगर उसको क्या करना है? मिक्स करना है, मटेरियल को मिक्स करना है, तो वो कितना मटेरियल मिक्स करता है? पर डे में 3 क्यूबिक मीटर मटेरियल को खुद से मिक्स कर सकता है। ठीक है, अब उसको क्या करना है? अब वो काम कहीं चल रहा है 15 मीटर के डिस्टेंस से, उसको क्या करना है? ब्रिक्स को पहुंचाना है, ब्रिक्स को साइड जहाँ काम चल रहा है वहाँ तक लेके जाना है। तो वो पर डे में कितनी ब्रिक्स पहुंचा सकता है? वो 4000 ब्रिक्स पहुंचा सकता है। ठीक है, और डिलीवर क्या करना है? मोटार डिलीवर करना है, तो कितना? 5.5 क्यूबिक मीटर। अब इसमें से कौन सा आ चुका है? इसमें से ये 4000 ब्रिक्स वाला, 4000 नंबर्स वाला पेपर में आ चुका है। तो गाइज अभी तक मैंने आपको कितने करवा दिए? 32। तो मतलब अराउंड मैंने आपको आउटर्न टास्क सारे के सारे करवा दिए। इसके बाहर से आउटर्न टास्क का क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता। इसके बाहर से मैं चैलेंज करता हूँ, इसके बाहर से आउटर्न टास्क का एग्जाम में क्वेश्चन में आपके पेपर में नहीं आ सकता। और मैं इसको अलग से वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एस्टिमेशन कॉस्टिंग का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 कई बार 4 क्वेश्चन
एक एग्ज़ाम था जम्मू एंड कश्मीर का JKADA, उसमें 4 के 4 क्वेश्चन सीक्वेंस में इससे पूछे गए थे। तो मैं बता रहा हूँ वही बात कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन का, तो इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना, तभी मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आया था। होप गाइज आपको ये सारे के सारे आउट एंड टास्क जो भी है सब समझ आए हों और आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएँ। और इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।